Hello students, how are you? I hope you all are good bachcho. So today we are going to start our new chapter which name is Gulliver's Travel. Yes bachche, let's begin. When a person tells the story of his life in his own words, it is called an autobiography. Gulliver, a sailor, was once caught in the land of giants. This is how he described his experience. So बच्चे कोई भी जो पर्सन होता है, मीन्स आप भी पर्सन हो, हम भी पर्सन हैं, तो कोई भी पर्सन अपनी लाइफ से रिलेट करती हुई उस स्टोरी को जब बताता है अपने वर्ड्स में, तो उसको बोला जाता है बच्चे ऑटोबायोग्राफी. और यहाँ पर गुलिवर ने भी यही किया है. जो एक सेलर था बच्चे, तो वो बताता है किस तरह से उनको पकड़ लिया गया था. कहाँ पर? लैंड ऑफ जाइंट्स के अंदर. ओके, तो वहां पर उनको पकड़ लिया गया था. तो वहां पर वो अपना एक्सपीरियंस जो शेयर कर रहे हैं एक स्टोरी के थ्रू, तो उसी को बोला जाता है गुलिवर्स की ऑटोबायोग्राफी. सो यहाँ पर देखते हैं बच्चे, चैप्टर स्टार्ट होता है हमारा. On the 16th of June 1730, we discovered land. Our captain sent a dozen men and vessels for water, if any could be found. When we came to land, we saw no river, no spring, nor any inhabitants. I went on to explore. The country was barren and rocky. I turned back to join the crew, only to see them getting into the boat and rowing for life to get to the ship. तो ये बच्चे बात है 16 जून 1730 की. तो बता रहे हैं कि मैंने एक लैंड को डिस्कवर किया, मीन्स उसको खोज निकाला. जो हमारे कैप्टन थे, जो उन्होंने भेजा था डजन. डजन मतलब क्या होता है बच्चे? मीन्स 12. डजन का मतलब होता है 12 नंबर्स को डजन बोला जाता है. ओके, तो मीन्स 12 नंबर्स ऑफ मैन को वेसल्स के साथ वाटर के लिए वहां पर भेजा गया. देन वहां पर मैंने देखा, वहां पर जाने के बाद कि जो लैंड है वहां पर ना तो कोई रिवर है, वी सो नो रिवर, ना ही वहां पर कोई स्प्रिंग है, और ना ही किसी तरह का इनहैबिटेंट्स है. तो मैं वहां पर गया और एक्सप्लोर करने के लिए और देखने के लिए. देन जब मैंने उस कंट्री में देखा तो काफी बैरन. बैरन मीन्स क्या होता है बच्चे? बंजर. ओके, काफी बंजर थी, रॉकी थी, सिर्फ पहाड़ पत्थर. ओके, किसी तरह की वहां पर हरियाली नहीं थी. देन मैं वहां पर आता हूँ वापस और क्रू को ज्वाइन कर लेता हूँ. जब मैं उनको देखता हूँ कि वहां पर जाते जाते कि बोट के अंदर वो सब चीजें मैं देख रहा हूँ, और वो मेरे शिप में हम बैठे बैठे उन चीजों को ऑब्जर्व करते हुए जा रहे थे. बिफोर आई कुड रीच देम, आई ऑब्जर्व्ड अ ह्यूज क्रीचर्स वॉकिंग आफ्टर देम इन द सी एज फास्ट एज द कुड. द वाटर ऑफ द ओशंस रीच्ड ओनली टिल हिज नीज. हाउएवर द मॉन्स्टर वाज अनेबल टू overtake the speeding boat. I turned back quickly and climbed up a steep hill with fields of barley on either sides and the corn rising up to the 40 feet. There was a fence to pass from one field to the another. यस बच्चे, तो पहुंचने से पहले, ओके, बिफोर आई कुड रीच मतलब हम वहां पर पहुंचे भी नहीं थे, तो मैंने एक ऑब्जर्व किया. क्या देखा मैंने? एक ह्यूज क्रिएचर. ओके, एक ह्यूज क्रिएचर को मैंने देखा कि वो क्या कर रहा है? वॉक कर रहा है. वॉकिंग आफ्टर दैम इन द सी, और वो जल्दी आने की कोशिश कर रहा है. देन वो ओशन का वाटर है, जैसे ही वो वहां पर पहुंचता है तो मीन्स हम वहां पर ऐसा लग रहा था उसके सिर्फ नी तक आ रहे थे, घुटने तक हम छोटे छोटे वहां पर नजर आ रहे हैं. वहां पर जो मॉन्स्टर था वो अनेबल था टू हो ओवरटेक के लिए स्पीडिंग बॉट. ओके, देन वो क्या कर रहा था? क्विकली बैक. हम क्या करने लग जाते हैं? जल्दी जल्दी वापस आने लग जाते हैं, बैक को करने लग जाते हैं, क्लाइम कर जाते हैं, हम वहां पर चढ़ जाते हैं एक स्टीप हिल के ऊपर. ठीक है, fields of barley on either side और corn rising up to the 40 feet. ओके, देन वहां पर चढ़ने के बाद आप देखते हैं आगे क्या होता है बच्चों. It was impossible for me to climb because every step was 6 feet high. I was trying to find a gap in the hedge when I discovered one of the inhabitants in the next field walking towards the fence. He was the same size as the creatures chasing the boat. I was struck with utmost fears and astonishments and ran to hide myself. He called into a voice much louder than a trumpet. It sounded like thunder. 7 monsters like him came towards the field and ready to reap the corn. They cried, reaping hook, which was very big. When one of the reapers approached where I lay hidden, I screamed as loud as I could. The creature stopped reaping, picked me up between his thumb and
4 fingers and brought me close to his eyes 60 feet above the ground. He looked at me with curiosity and below my hair aside to get a better view of my face. Then मैं वहां पर क्या देखता हूँ बच्चे, मतलब ऐसी चीज जो इम्पॉसिबल थी, जैसे मैं वहां पर क्लाइंब करता हूँ तो वहां पर क्लाइंब करते हुए मैं वहां पर देखता हूँ कि मैं डिस्कवर करता हूँ वहां पर इनहैबिटेंट्स को, कहाँ पर फील्ड है, मैं वहां पर जाने लग जाता हूँ, फेंस की तरफ जाता हूँ, तो सेम साइज का क्रिएचर जो हमने देखा था वहां पर, ठीक है, रिवर के पास, तो वहां पर सेम वैसा ही क्रिएचर मुझे फिर से नजर आता है। तो मैं वहां पर रुक जाता हूँ काफी डर के, ठीक है, मुझे डर लगता है और अपने आप को छिपा लेता हूँ। देन मैं देखता हूँ उसकी जो आवाज है वो काफी ट्रम्पेट से, मीन्स हाथी की जो आवाज होती है बच्चे उससे भी ज्यादा भयानक आवाज थी, मीन्स काफी भारी आवाज थी और ऐसा लग रहा था जैसे थंडर, ओके, कोई चीज कांप रही हो, ऐसा लग रहा था मुझे। देन 7 monsters like him, और ऐसा लग रहा जैसे मैं देखता हूं तो ऐसे ही 7 monster बड़े बड़े नजर आते हैं मुझे 7, और जो फील्ड की तरफ आ रहे हैं रीप द कॉर्न के लिए। देन दे क्राइड अ रीपिंग हुक, और वहां से एक रीपिंग हुक को पकड़ते हैं बच्चे जो काफी बड़ा था, उनको जो रीपर्स थे वो अप्रोच कर रहे थे। आई ले हिडन द स्क्रीम, और मैं वहां पर छिप जाता हूं और वो स्क्रीम कर रहे हैं, एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। अब क्रिएचर्स क्या करते हैं बच्चे, स्टॉप्ड रीपिंग, ओके, और अचानक आवाज सुनते हैं चिल्लाने की और वहां पर ही रीपिंग को स्टॉप कर देते हैं। और उन्होंने क्या किया, उठा लिया, ओके, किसको उठाया, शायद उसी को उठाया होगा, और थंब और फिंगर्स के बीच में मुझे उठाकर अपने पास लेकर आते हैं, अपने आईज के पास लेकर आते हैं जो 6 feet अबव द ग्राउंड था, ओके, मैं 6 feet अबव द ग्राउंड, और मुझे पकड़कर पास में लेकर आ जाते हैं। क्यूरियोसिटी होती है कि क्या चीज है, तो ज्यादा ध्यान से देखने के लिए अपने फेस के पास और ज्यादा बेटर व्यू के लिए अपने पास लेकर आते हैं। ही कॉल्ड हिज फ्रेंड एंड जेंटली प्लेस्ड मी ऑन द ग्राउंड, और वो अपने फ्रेंड्स को बुलाता है और आराम से मुझे नीचे रख देता है। They all sat on the ground to take a good look at me. I walked slowly backward and forward, pulled off my hat and made a low bow towards the farmers. I tried to speak to them loudly in several languages. Each time I did so, farmer who picked me up held his ear very close to me, but in vain. The farmers took me to his house and placed me at the some distance on the dining table, which was 30 feet high from the floor. अब वो क्या करते हैं बच्चे, सबको देखना था तो मुझे जैसे ग्राउंड पे दिखाया तो सब बड़े ध्यान से देख रहे हैं। मैं स्लो स्लो चल रहा हूँ, कभी बैकवर्ड कभी फॉरवर्ड, और पुल्ड ऑफ माई हैट एंड मेड अ बो टूवर्ड्स द फार्मर्स। तो इस तरह से मैं वहां पर झुकता हूँ, कभी अपनी हेड को छेड़ता हूँ। तो मैं देख रहा हूँ वहां पर अलग अलग तरह की लैंग्वेजेस वो यूज कर रहे थे और लाउडली वो बोल रहे हैं। देन जो फार्मर्स थे वो मुझे लेकर जाते हैं अपने घर पर और वहां पर मुझे आराम से अपनी डाइनिंग टेबल पर रख देते हैं कि वो डाइनिंग टेबल भी बच्चे कितनी ऊंचाई पर थी, 30 feet high from the floor. Then dinner was brought from the farmers in a dish which was a 10 feet in the diameter. The farmer's wife crumbled some breads and placed it before me. In the middle of the dinner I had. Then डिनर के टाइम वो लेकर आते हैं मेरे लिए, जो फार्मर्स होते हैं बच्चे डिनर लेकर आते हैं, डिश लेकर आते हैं जो 10 फीट, जो डायमीटर था टेबल का वो था बच्चे 10 फीट, और जो फार्मर की वाइफ है वो मेरे लिए क्रम्बल करते हुए कुछ ब्रेड लेकर आती है और मेरे आगे रख देती है खाने के लिए बच्चों। A noise behind me. It was the purring of a kid that was 10 times larger than an ox. The farmer's wife was stalking him. The entered the farmer's 1-year-old son in the arms of a lady. On seeing me, the child grabbed me from the tables and put my head into his mouth. I would have broken my neck, and if the mother had not held her apron under me, she put me her on bed and covered me with a clean white handkerchief. I slept dreaming of my home, my wife and children. Then मैं वहाँ पर क्या देख रहा हूँ बच्चे, nose and वहाँ पे वो कैसे कर रही हैं, purring the cat and 10 times larger than the ox. जो cat थी वो भी ऐसा लग रहा था ox से भी 10
टाइम्स लार्जर हैं, मतलब इतनी बड़ी थी बच्चों। और फार्मर की वाइफ होती है, वो स्टॉकिंग कर रही है। देन वहाँ फार्मर की वाइफ होती है, फार्मर्स होते हैं, एंटर करते हैं और देखते हैं वो अपनी जो लेडी है उसके हाथ में एक छोटा सा बच्चा है, उसका बेबी है, और वो क्या करती है वहाँ पर रख देती है, ओके, मेरे साथ में ही उस बेबी को रख देती है। देन आई वुड हैव ब्रोकन माई नेक एंड द मदर हैड हर द एप्रन, और मैं धीरे धीरे वहाँ पर एप्रन के पीछे छुपने की कोशिश करता हूँ और मैं क्या देख रहा हूँ वहाँ पर। देन लेटर शी पुट मी ऑन हर ओन बेड, ओके, और मुझे अपने बेड पर रख देती है और मुझे कवर कर देती है क्लीन वाइट हैंडकरचीफ से, एक हैंकी से मुझे कवर कर देती है। देन मैं सो गया एंड ड्रीमिंग ऑफ माई होम, माई वाइफ एंड चिल्ड्रन, और फिर मैं क्या सोच रहा हूँ अपने वाइफ के बारे में, अपने चिल्ड्रन के बारे में, और आराम से सो रहा हूँ, मस्त सपने ले रहा हूँ। तो यहाँ पर ये चैप्टर फिनिश होता है बच्चे, एडेप्टेड फ्रॉम जॉनथ स्विफ्ट्स गुलिवर्स ट्रैवल। तो इस चैप्टर को पढ़ेंगे दोबारा से, रीड आउट करते हुए, इससे रिलेट करती है एक्सरसाइज बच्चे, डू इट योरसेल्फ स्टूडेंट्स।